औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला यसल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। बादज़ हम्दो सना, जैसा कि तमामी अहबाब इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि हम आज गुलपुर के उभरते हुए नौजवान इंजीनियर ज़ैन सफ़ीर की अलविदाई तकरीब में शरीक हैं। ये जहाँ इनके ख़ानदान फैमिली के लिए बायस एज़ाज़ है, वहीं अहलियान इलाका के लिए ये बड़ा एज़ाज़ है। जैसा कि मैंने कल भी इनकी पोस्ट अपलोड करते हुए भी लिखा था कि जहां इंजीनियर ज़ैन सफ़ीर ने जो ASI की सिलेक्शन है वहां पाकिस्तान के टॉप 10 में आके हमारे लिए बायस फ़ख्र बने थे, वहीं इन्होंने इनकी जो इब्तदाई ट्रेनिंग है उसमें पूरे पाकिस्तान को टॉप करके गोल्ड मेडल हासिल किया और बिलाशुबा ये हमारे इलाके के लिए बड़ा फ़ख्र है। मैं जितनी देर में मैं अपनी तरफ से सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और अहलियान इलाका की तरफ से इनको और इनके वालिद गिरामी और इनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी मज़ीद तरक्की और इस्तकामत के लिए दुआ गो हों। और इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि ये अपनी सलाहियतों के बलबूते पे इनकी जो अगली मनाजिल है मसलन प्रमोशन वो पहली तरजीह में हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आने वाले मुकर्रीन से इल्तमास करूंगा, चूँकि हमारे जो प्रोग्राम का दौरानिया है वो बावजह लॉकडाउन हमने मुख्तसर सा 20 मिनट का इजाज़त ली हुई थी। जितनी देर में हमारी चाय तैयार होती है इतनी देर में हम इसको वाइंड अप करेंगे। मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब, सीनियर नायब सदर सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के, वो अदारे की नुमाइंदगी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आज के इस प्रोग्राम में मैं मुख्तसर टाइम पे सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर साहब बैठे हुए हैं और ज़ैन सफ़ीर साहब के ताया साहब बैठे हुए हैं। मैं इन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं डॉक्टर सफ़ीर साहब बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरी फैमिली के मेंबर हैं। यहाँ जितने बंदे बैठे हुए हैं सब अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर साहब को। इन्होंने बड़े नामसाइद हालात में अपने बेटों की तरबियत बहुत अच्छी की है। मैं इस पे डॉक्टर साहब को और पूरे अहले इलाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। टाइम चूँकि मुख्तसर है, मैं इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ज़ैन सफ़ीर साहब को मज़ीद तरक्कियाँ दे और इलाके का नाम रोशन करने में यह अपना अहम किरदार अदा करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मज़हर शाह साहब से माजरत के साथ सीनियरिटी मुतासर सुफियान तारक, वो 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रहेज़ है साकी। मैं आज इस पुरवकार तकरीब में अपने प्यारे भाई, अपने क्लास फ़ेलो, अपने दोस्त इंजीनियर एजाज़ ज़ैन सफ़ीर को ASI में टॉप कैडेट के तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अहलियान इलाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये पूरे इलाके के लिए फ़ख्र का बायस है, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ख्र का बायस है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में 720 लोगों में उन्होंने टॉप किया और ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि ज़ैन साहब ने गोल्ड मेडल हासिल किया और हमारे इलाके का और अपने उस्ताज़ कराम का और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। और मैं इस डे की वजह से अपने इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम राशिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ हमारे उस्तादों की मेहनत का नतीजा है। क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने हम पर मेहनत की है, आज हमारे जो क्लास फ़ेलोज़ और दीगर हमारे जो फ़ेलोज़ हैं जिस मकाम पर पहुँच रहे हैं वो उस्ताद कराम की मेहनत का नतीजा है। और मैं अपने प्यारे भाई ज़ैन की नज़र शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ मुझे ताकचू में रखा जाए, मैं चाहता हूँ मुझे ताकचू में रखा जाए, मैं जलूँ और रोशनी हो। वस्सलाम। मैं चाहता हूँ मुझे ताकचू में रखा जाए, मैं जलूँ और रोशनी हो।
इनके बाद मैं दावत खिताब दूंगा सदर अंजुमन ताजरान बाबू सगीर साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम ज़ैन सफ़ीर साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम राजा ज़मीर साहब, राशिद साहब, जितने भी अहबाब बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब डॉक्टर सफ़ीर साहब और ज़मीर साहब को कि जिनकी फैमिली में से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा सबूत तैयार हो गया है कि जिस पर हमें भी फ़ख्र है। अंजुमन ताजरान गुलपुर की तरफ से ज़ैन सफ़ीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है, अमीद शफ़ायत और सईद शफ़ायत जो हमारे अज़ीज़ हैं, एक वक्त था कि उन्होंने भी गुलपुर में एक मुकाम पर गए थे और हमें खुशी हुई थी। अवैस से, इसमाला से और आसिफ साहब के बेटे कर्नल साहब हैं, आतिफ साहब, सब जानते हैं उनको। और अब साद अमजद इसमाला से, वो भी इंशाल्लाह 3 हफ्ते के बाद गुलपुर आएगा, वो भी इसी पोस्ट पर था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ैन सफ़ीर साहब ने अपनी ट्रेनिंग तो मुकम्मल की है, लेकिन साथ ही गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। ये इनकी मेहनत का नतीजा है। मैं तमाम अहबाब को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये खुशी की बात है कि ये हमारे इलाका के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और आने वाली जो नस्ल है, आने वाले नौजवान, अल्लाह ताला उनको भी इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। इनके बाद मैं मुल्तमिस हूँ सदर मोअल्लम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल जनाब राशिद महमूद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। आज मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि मैं जब ये देखता हूँ कि आज वो इमारत कि जिसकी बुनियादों में कुछ मेरा भी शेयर है, एक ईंट शायद मैंने भी लगाई है, और आज वो इमारत जो है वो मुकम्मल होने को जा रही है, तो मुझे बहुत दिली खुशी हो रही है कि आज मेरा एक अज़ीज़ इस धरती का नौजवान इंजीनियर ज़ैन सफ़ीर कि आज वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके, और सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही है कि ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि इनफरादी हैसियत में ट्रेनिंग मुकम्मल करके टॉप पोजीशन हासिल करके आज हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। मैं इंजीनियर ज़ैन सफ़ीर की सारी फैमिली, बिलखसूस डॉक्टर सफ़ीर साहब, जनाब राजा मोहम्मद ज़मीर साहब और उनके बाकी फैमिली मेम्बरान, और इससे भी बढ़ के जो आप शुरका इस्तकबालिया यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग इससे भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ इसलिए भी हैं कि आपने अपने इस अज़ीज़ को, इस नौजवान को जिस तरीके से आपने रिसेप्शन दिया है, वहाँ इस्तकबाल करके वेलकम किया है, मेरे ख्याल में ये भी इनके लिए भी सारी उम्र यह सरमाया होगा। और ये याद रखने वाली बात होगी कि इलाके के जो लोग हैं वो इनकी इस कामयाबी पर हर एक आदमी ये समझता है कि ये मेरा अज़ीज़ है, मेरे घर का ये बच्चा है। और ऐसे नौजवान जो होते हैं, जो सितारों पर कमंड डालने वाले नौजवान होते हैं, वो किसी एक घर के नहीं होते हैं, किसी एक ख़ानदान के नहीं होते हैं, किसी एक इलाके के नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरी कौम के होते हैं कि वो जब सितारों पर कमंदें डालते हैं तो उसका जो फ़ायदा होता है वो हर एक उससे जो है फ़ायदा हासिल करता है। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हमारे इलाके के मेरे वो तालिब इल्म 2 भाई सईद शफ़ायत जो आज कैप्टन डॉक्टर हैं और कैप्टन वहीद शफ़ायत, वो जब ये बड़े एजाज़ लेके यहाँ आए थे तो उनकी वो तकरीब कोटली गुलस्तान होटल में हुई थी। तो वहाँ से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको
आपकी अमली ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए और आपको अल्लाह ताला ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि आप अपने वालिदैन की खिदमत, जिस तरह हम जानते हैं कि डॉक्टर सफ़ीर साहब ने कितनी मेहनत से नामुसाइद हालात के अंदर, थोड़ी सी तनख्वाह के अंदर आपकी तरबियत, आपकी परवरिश में कोई कमी की कसर नहीं छोड़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इसका सिला जो है एक वफ़ादार बेटे की सूरत में अपने वालिदैन को देंगे। मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में तमाम शुरकाए महफ़िल का अपनी तरफ़ से, जुमला अरकान व ओहदेदारान सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी खुशी में शरीक होकर खुशी को चार चांद लगाए। मैं आखिर में मौसूफ़ के अंकल जनाब मास्टर ज़मीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अहबाब का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस अज़ीज़ का अच्छे अंदाज से दिली तौर पर वेलकम किया है। शुरकाए तकरीब थ्रोची गुलपुर की जो सरज़मीन है, वाकई ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी फ़ातिह ज़िला कोटली कर्नल महमूद फ़ख्र कश्मीर का ताल्लुक़ इसी इलाके से है और डोगरा को यहाँ से भगाने वाले लोग हमारे आबा अजदाद इन्होंने आगाज़ किया था। और जब हम तारीख़ पढ़ते हैं उस वक्त हमें फ़ख्र हासिल होता है कि हम इस इलाके से, इस मिट्टी से हमारा ताल्लुक़ है। और इस मिट्टी ने कर्नल आतिफ़ ख़ान, हमारे वाहिद शफ़ात और दूसरे भाई, और फिर देखें कि इस गुलपुर की सरज़मीन का ये ख़ासा है कि हमारे रमीज़ जो है ज़िले के प्रेस के वो सदर नामज़द मुंतखब हुए हैं। मैं खुद नाचीज़ भी ज़िले का सदर भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मरकज़ी निगरान आला भी रहा हूँ। अब रिटायरमेंट होने के बाद मुझे फिर उन रिटायर एसोसिएशन का सदर बनाया गया है। और ये इस इस मिट्टी से आप लोगों ने वफ़ा करनी है और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना है कि अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। इसलिए कि कश्मीर जो है अभी जल रहा है और हदीस पाक है कि जिसने कभी जिहाद किया ना किया और या ख्वाहिश भी ना की हो वो मरता है। तो कम अज़ कम अपने हिस्से का किरदार इस तारीख़ आज़ादी कश्मीर में, मुझे इस लिहाज से भी बड़ी खुशी होती है कि ये अज़ीज़ जो है ना कौम और मुल्क की खिदमत के लिए इसने अपना इंतखाब किया है। शायद हमारा इसके पढ़ने में, इसके तालीम और तरबियत में हमारा ये काबिल ज़रूर शामिल थी, लेकिन हमें इतना भी नहीं था कि ये मुल्क और कौम के लिए एक जो जॉब है उसको इंतखाब होगा। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। पहले तो वैसे हम शेर पढ़ा करते थे ना, तो आज तो मैं इस अज़ीज़ के लिए पढ़ता हूँ कि अरूज हो तुझको ज़माने में इतना नसीब कि आसमां भी तेरे रिफ्त पर नाज करे। इंतहाई खुशी है मुझे इस पर और मेरी दुआ भी है। खैर उन्नास से मयनफ़ा उन्नास, वो लोग बेहतर होते हैं जो दूसरों की खिदमत करते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अपने फ़ायदे के लिए तो वो खुदगार्ज़ उसे कहते हैं। तो हकूक़ुल आबाद आगे हैं, मुल्क और कौम की खिदमत आपने करनी है। और जिस तरीके से माजी में आपने वहाँ नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, यहाँ भी टॉप 10 में हुए, आप लोग सब लोगों को एहसास है कि हमें कितनी खुशी है। लेकिन इस खुशी में इलाके के लोग शामिल हुए हैं, ये आपका एहसास है। इसके लिए दिली दुआ आप लोगों ने करनी है। मुझे एहसास है कि वक्त काफ़ी है, इजाज़त दूँगा। वस्सलाम। इनके बाद मैं दावत किताब देने जा रहा हूँ। आज की हमारी इस तकरीब के रूह रवां, बल्कि आज की हमारी इस तकरीब के दूल्हे जनाब ASI इंजीनियर राजा ज़ैन सफ़ीर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम हाज़रीन महफ़िल, जितने भी मेरे अज़ीज़ व अक़ारब, मेरे उस्ताज़ कराम और जो भी मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पे शिरकत जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और यहाँ इस तकरीब में शामिल हुए, मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जब मैं यहाँ से घर से निकला था तो जब वहाँ पे पहुँचा तो एक अजीब किस्म का माहौल था वहाँ पे। लेकिन एक दो दिन के अंदर जब ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ तो मैंने एक इरादा किया,
अभी तो एक इख्तिताम हो गया हर चीज़ का। तो उस वक्त मैंने अपने घर पे जो है ना मेरी बात नहीं हो सकती थी क्योंकि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता। तो मेरी तकरीबन 1 महीने के बाद जब बात हुई तो मैंने यही कहा कि मैं जो है मेरा इरादा ये नीयत रखता हूँ, मैंने उस वक्त ये नीयत इरादा किया कि इंशाअल्लाह मैं इनके गोल्ड मेडल हासिल करूँगा। और उसी तरह फिर उस्ताद इकराम मेरे जो वहाँ पे जो मिले नहायत शफीक और मेहरबान, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी जो है हर जगह पे सपोर्ट की। कोई भी अगर कोई बात होती तो वो हमेशा हौसला अफजाई करते हैं हमारा। और इस तरह ये मेरे उस्ताद इकराम यहाँ पे बैठे, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने यहाँ पर मुझे पहुँचाया। और जो 157 दिन मैंने गुजारे ट्रेनिंग के, हर एक दिन एक जो नई तकलीफ़ कामल होता था, लेकिन अल्लाह ताला का करम से, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर हमें जो है मुझे बचाया है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई रमीज़ को सदर बनने पर, अपने ज़िले जो है सदर जो है सहाफ़त के जो अपने ज़िला के बने, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मौके पर एक बंदा जो ये हम सब के तकरीबन जो अब यहाँ पे बैठे बंदे अक्सर बंदों के वो उस्ताद हैं जो इस वक्त हम में नहीं हैं, बाशकर अमदाद साहब, उनके लिए एक फ़ातिह ख़वानी मैं यहाँ पे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए फ़ातिह ख़वानी होनी चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सबका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप का। और सब लोग जो है ना यहाँ पे जो अपनी जो भी तवाज़ो के लिए आपका इंतज़ाम किया गया है और उसमें शामिल होकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में सैयद मदद शाह साहब केडी साहब के लिए फ़ातिह ख़वानी और साथ इनकी कामयाबी के लिए दुआ। सारे बंदे एक दफ़ा अलहम्द शरीफ तक कुल शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। या अल्लाह जो कलाम पाक पढ़ी इसका सवाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, या अल्लाह अस्ताना आलिया गुलार शरीफ के सदक़े, या अल्लाह बिलखसूस मास्टर करमदाद साहब जो आज हम में नहीं हैं, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफ़ा मुक़ाम अता कर। या अल्लाह इसका सवाब जितने भी हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफ़ा मुक़ाम अता कर। या अल्लाह ज़ैन सफ़ीर साहब की फैमिली में से, नानका दादका में से जो भी लोग इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, या अल्लाह सब की कब्र की मनाज़िल आसान कर। या अल्लाह उनको तरक्की की मनाज़िल और कामयाबी और कमरानी अता कर। या अल्लाह इस घर में खैर और बरकत अता कर। या अल्लाह डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर साहब और इनकी जितनी भी फैमिली है, या अल्लाह इनके घरों में जो भी परेशानियां हैं सबको दूर कर। या अल्लाह हम सब जो जहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह सब के अज़ीज़ व अक़ारिब जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं उन पर अपना ख़ास फजल व करम कर, उनकी कब्र की मनाज़िल आसान कर। या अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान कर। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सारे बंदे अपनी अपनी